सो हे गाइस, तो चलिए फटाफट से लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है लॉकअप शो के बारे में। तो गाइस, जैसे कि अभी ह्यूमर्स वगैरह फैल रहे हैं कि एलिस यादव एंड करण कुंद्रा दोनों लोग लॉकअप शो में एज अ जेलर बन के जाएंगे, तो इस चीज को लेकर के मन्नू पंजाबी का रिप्लाई आता है कि जो लोग कंटेस्टेंट बनने के लायक है उसको जज या होस्ट नहीं बनना चाहिए, और उन्होंने बहुत कुछ बोला है इस चीज से रिलेटेड। तो चलिए मैं उनका क्लिप ही दिखा देता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, आई हैड अ न्यूज़ कि आप ही लोगों में से कुछ कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं कि एल्विश यादव भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं या फिर करण कुंद्रा भी यहाँ पर जेलर बन के आ सकते हैं। आई एम सॉरी, जो कंटेस्टेंट बनने लायक हो उनको यहाँ पर जज और होस्ट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एल्विश हैव दैट मच इनफ एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी शोज कि वो आकर के यहाँ पर होस्ट बन के कुछ बोल सके। और ईयरपीस डाल करके अगर बुलवा रहे हैं तो फिर तो वो भले बोलता, बट अकॉर्डिंग टू मी तो फिर नहीं बनता है, बिकॉज आजकल तो सारा ग्राफ ही उल्टा सीधा हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। यार कौन कब क्यों क्या कर सकता है उसका पता ही नहीं होता है, और किसको कहाँ पर देख करके कौन किसको गलत और सही कह सकता है, इन चीज़ों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आई एम सॉरी, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है कि मैं कैसे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक मान लूँ जबकि उसको पता भी नहीं होता। तो गाइज, मन्नू पंजाबी की बात को आप एग्री करते हो या नहीं, कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेजल पवार एंड पृथ्वी शॉ के बारे में। तो गाइज, क्या आपको डॉक्टर सेजल पवार याद है? हाँ, वही जो प्रणीत मौर्य के कंट्रोवर्सी क्लिप में वायरल हुई थी। अब उनके और पृथ्वी शॉ से रिलेटेड एक ऑडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली पृथ्वी शॉ के फियांसे की तरफ से चीटिंग से रिलेटेड स्टोरी आया था, जिसको वो क्लेरिफाई करते हुए बोल तो दी थी कि ये पृथ्वी के लिए नहीं था, किसी और के लिए था। बट इसके बाद सेजल एंड पृथ्वी का कुछ पुराना फोटोज वायरल जा रहे हैं, जहाँ पे वो दोनों दिख रहे हैं कि दोनों साथ में हैं। एंड गैस, सेजल का सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि एक इंडियन क्रिकेटर आयुष बदोनी के साथ भी फोटोज वायरल जा रहा है। एक ऑडियो भी सरफेस किया है इसके साथ में, जहाँ पे वो इस चीज को एडमिट कर रही थी। आप लोग सुन सकते हो। Go on. Record that. Yeah, go on. I've done some real bad shit. And yeah, like for the last 9 months, 10 months, I didn't do anything. And yeah, about the thing, like with Prithvi Shaw, I did hook up with him. I did. About Ayush Badoni, I did hook up with him. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिया, केतन एंड चेतन के केस से रिलेटेड शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में। तो गाइस, क्या सिया एंड उनके बॉयफ्रेंड चेतन पहले से ही शादीशुदा थे बिफोर सिया एंड केतन एंगेजमेंट? वेल गाइस, एक इन्वेस्टिगेशन के बाद में शॉकिंग इन्फॉर्मेशन बाहर आया। बेसिकली एनडीटीवी रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन किया गया कि पुणे पुलिस एक और एंगल इन्वेस्टिगेशन कर दिए हैं कि शायद से 4 महीने पहले ही सिया एंड चेतन एक लोकल रजिस्ट्रार के पास में जाकर के शादी कर लिए थे। बेसिकली उनका व्हाट्सएप चैट के बाद में ये चीज बाहर आया, एंड पुलिस अभी वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि क्या एक लीजेंड मैसेज सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, क्योंकि सिया के 2 कॉलेज फ्रेंड साइन किए थे एज अ विटनेस, एंड उन्हें भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कि दूसरी तरफ पुलिस की टेक्निकल टीम्स डिलीटेड फोटो को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां पे फोटोज था उन दोनों का माला पहनाते हुए। तो चले नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ब्लिंकिट के बारे में। तो ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म को इस चीज के लिए सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे ब्लिंकिट एम्बुलेंस से बहुत हेल्प होता है। तो चलिए पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए, उसके बाद मैं ब्लिंकिट का रिएक्शन दिखाता हूँ। ब्लिंकिट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म राइट नाउ। इससे ज्यादा पैसे आई डोंट थिंक कोई छाप रहा है, लेकिन बोलूंगी इनसे ज्यादा इंसानियत ना मैंने देखी ही नहीं किसी में, कि पैसे कमा रहे हो तो दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो। मेरी नेबर में एक आंटी थी जिनको हार्ट अटैक आया अभी, और उनको एम्बुलेंस की जरूरत थी। हमने रेट्स पता करे, 10,000 15,000 इस टाइप के रेट्स एम्बुलेंस ले रही है एक बगल के हॉस्पिटल में जाने के लिए। और जो लोग बोलेंगे ना यार उस समय तो प्राइस मैटर नहीं करता, जब हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, क्या दवाई के रेट क्या एम्बुलेंस के रेट मैटर करता है यार। सब इतने लकी नहीं होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके अलग खर्चा होता है। समवन फ्रॉम द क्राउड सजेस्टेड दैट ब्लिंकिट से एम्बुलेंस कर लो, फ्री है। हम उसकी एप्लीकेशन पे गए, भाई ब्लिंकिट फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड नॉट अ नॉर्मल एम्बुलेंस भाई, प्रॉपर 5 स्टार। मैं ना सीरियसली मैं रील बना रही हूँ सिर्फ ब्लिंकिट से बोलने के लिए कि अगर आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना कि नीड बढ़ जाएगी तो आप उस पर कॉस्ट लगा दोगे, प्लीज प्लीज ये मत करना, बिकॉज यू आर डूइंग जेम ऑफ अ वर्क। एंड गाइस, इस चीज के लिए सब लोग ब्लिंकिट को अप्रिशिएट करने लगे, जिसके बाद उनके तरफ से एक कमेंट आया कि थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, होप द पेशेंट इज डूइंग वेल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।